एक बार एक औरत दाल गिन रही थी क्योंकि उसे सिर्फ 10 दाने पकाने हैं। बात सुबह की। नींद से जागते ही कंजूसपति बोला, हो मेरे सपने में IIT बाबा आए थे। आशीर्वाद देकर कहा, अगर हम हर चीज 10-10 सिखाएंगे तो जल्द से जल्द YouTube पर हमारे 10 मिलियन कंप्लीट हो जाएगा। कंजूसी करने के लिए न जाने और क्या क्या करवाएंगे। कोई बात नहीं, दादा से 10 रोटी तो खाएंगे। वो जाकर आटा गूंदने लगी। तभी कंजूस वहाँ आया। हो तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतना ज्यादा आटा गूंदने वाली हो? तुम छोटा चम्मच से सिर्फ 10 चम्मच आटे की रोटी बनाओ, एक तो बन ही जाएगा। ऐसे आटे की बचत और 10 मिलियन भी जल्दी कंप्लीट होगा। समझी? कौन है ये IIT बाबा जिसकी वजह से इनकी कंजूसी का सीमा पार हो गया? गुस्से के मारे उसने सिर्फ दाल लेकर कंजूस को परोसा। हो रोटी कहाँ है? पत्नी हंसते हुए, अरे 10 चम्मच नहीं, डबल बचत करने के लिए मैंने 10 चुटकी आटे से रोटी बनाया था, लेकिन वो तवे पर ही चिपक गया। लगता है जब तक 10 मिलियन न हो जाए आपको बिना रोटी के ही खाना खाना पड़ेगा। एक बार एक आदमी सुकून से कुछ भी नहीं खा पाता क्योंकि बुक्कड़ नौकरानी मांगने हाजिर हो जाती। एक दिन मालिक स्ट्रॉबेरीज लेकर आए। कितनी महंगी है, थोड़ा सा लाया हूँ, अगर इस बुक्कड़ ने देख लिया तो इसमें से भी मांगने लग जाएगी। सुनो, मेरे गले में हर वक्त खुजली होती है, दवा के तौर पर ये फल लेकर आया हूँ। अगर गलती से तुमने इन्हें खा लिया तो उल्टी रिएक्शन हो जाएगी और तुम खांसते खांसते मर जाओगी। नौकरानी बहुत चालाक थी। टाइम से पहले लंच बनाकर आलू की सब्जी में कच्चे अरबी काट कर डाल दिया। फिर जाकर बोली, मालिक खाना लगा दूं? इतनी जल्दी? मुझे भूख नहीं लगी, तुम्हें खाना है तो खा लो। कुछ देर बाद जब मालिक लंच करने बैठे तो अरबी के कारण उनके गले में खुजली शुरू हो गई। वो नौकरानी से बोले, जाओ मेरे लिए वो फल लेकर आओ। नौकरानी धीरे से बोली, मालिक खाना खाते ही मेरे गले में आप जैसे खुजली हो रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने वो खुजली ठीक करने वाली फल खा लिया। बहुत स्वादिष्ट था। कमेंट में बताओ कैसा लगा नौकरानी का षड्यंत्र। एक बार एक नौकरानी ने नारियल खरोचकर उसमें चीनी, सौंफ, इलायची डालकर नारियल का मीठा बनाया। फिर दूध और चावल के साथ मालिक को परोसा क्योंकि सन की मालिक ऐसे ही अजीबोगरीब चीजें खाना पसंद करता था। एक सुबह घर में सिर्फ केले थे, उसने ऐसे ही काटकर मालिक को दे दिया। ये देख मालिक चिल्लाने लगे, तुझे बात समझ नहीं आती? सादा तरीके से कुछ भी मुझे हजम नहीं होती। तू इन केलों के साथ मुझे टोमेटो सॉस दे सकती थी। दोबारा ऐसे गलती हुई तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। भला केले के साथ कौन सॉस खाता है? संत की कही का अभी इन्हें लाइन पर लाती हूँ। अगले दिन सुबह उसने मिर्च काटकर केले के अंदर डाल दिया और परोसते हुए बोली, मालिक आज कोई गलती नहीं, केले के अंदर कुछ स्पेशल डाला है। खाती उसे बहुत तेज मिर्ची लगी। मालिक पानी पानी चिल्लाने लगे। नौकरानी भाग कर गई और हरे रंग का कुछ लेकर आई। मालिक पानी सादा हो जाएगा, फिर आप ये केले हजम नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैंने पानी में करेले का जूस मिला दिया। कमेंट में बताओ क्या सन की मालिक लाइन पर आएगा? एक सुबह नौकरानी ने चाय बनाकर उसे कप की बजाय मग्गे में डाला, फिर पूरा डब्बा मुरमुरे के साथ मालिक को दिया क्योंकि सन के मालिक को लग रहा वो कमजोर हो गए हैं, जिस वजह से अब वो कुछ भी दानवों जैसा ज्यादा खाएंगे। दोपहर को नौकरानी ने नॉर्मल प्लेट छोड़ थाली में ढेर सारा खाना लगाया। जैसे ही वो ले गई, सन की गुस्सा हो गया, इससे तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, इसमें खाना क्यों लेकर आई? कुछ बड़ा नहीं मिला? नौकरानी धीरे से, मालिक मैं क्या करूँ, घर में सबसे बड़ा प्लेट यही था। चुप, जबान लड़ाती हो। अगर प्लेट नहीं था तो बोल या कुछ और में ले आती। अपने आप को कमजोर समझता है, मोटा हाथी के क्या। अगले दिन खाने का इंतजार करते करते नौकरानी लेकर नहीं आई। मालिक गुस्से से किचन गए। वहाँ नौकरानी बड़ी सी चिलमची साफ कर रही थी। मालिक आपकी कमजोरी दूर करने के लिए आज से भर के इसमें खाना दूंगी, लेकिन इसे भरने के लिए 10-10 कुकर खाना लगेगा। आप इंतजार करिए, 10 घंटे के अंदर खाना लगा ही दूंगी। एक दिन नौकरानी ने रसगुल्ले बनाकर मालिक को परोसा। मालिक ने खूब मजे से खाया। जब उनका मन भर गया वो नौकरानी से बोले, बहुत स्वादिष्ट रसगुल्ले बनाए तुमने, अब जाओ बचे हुए को फ्रिज में रख दो। लेकिन मालिक हताश हो गए। इतनी टेस्टी रसगुल्ले अगर रात को इसने खा लिया तो? वो जाकर नौकरानी से बोले, तुम अभी काम छोड़ो और सोने चली जाओ। कल सुबह हम दोनों अपने अपने ख्वाब एक दूसरे को बताएंगे। जिसका सपना ज्यादा विशाल और बेहतरीन होगा, बचे हुए रसगुल्ले इनाम में उसको मिल जाएगा। नौकरानी को भी खाने का बहुत मन था, इसीलिए वो राजी हो गई। अगले दिन सुबह, ये क्या है? रसगुल्ले ले आओ, क्योंकि मेरा सपना इतना विशाल है तुम सोच भी नहीं सकती। मैंने देखा मैं देश का प्रधानमंत्री बन गया, पूरी देश मेरे कदमों में है। मालिक मेरे सपने कहाँ इतने बड़े होंगे, मुझे तो एक शैतान डराने लगा। अगर मैंने वो रसगुल्ले नहीं खाए तो वो मुझे मार डालेगा। आपसे मदद मांगने में सपने में आई थी, लेकिन आप तो देश संभालने में व्यस्त थे। मजबूरन मुझे वो सारे रसगुल्ले खाने पड़े। ये सुन मालिक भाग कर किचन गए और वहाँ उन्हें रसगुल्ले की खाली कटोरी मिली।
एक दिन नौकरानी ने पराठा बनाकर उसमें MTG लिख दिया, क्योंकि सन की मालिक कुछ ज्यादा ही सनक गया है। हमेशा मेरा मजाक उड़ाती है। इसके दिल में मेरे लिए खौफ और इज्जत बढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। सुनो, आज से तुम मुझे खाने की हर चीज में MTG लिख कर दोगी। वो क्या होता है मालिक? सन की जोर से चिल्लाया। मालिक नहीं, मालिक द ग्रेट। MTG मतलब मालिक द ग्रेट। अगले दिन सुबह नौकरानी ने चाय और ब्रेड लेकर बिना MTG लिखे मालिक को दे दिया। देखते ही वो चिल्लाने लगे। नौकरानी डरते हुए, चाय में थोड़ी लिखा जा सकता है मालिक, और ब्रेड भी बहुत नरम होती है। तो फिर तुम ये लाई क्यों? जाओ मेरे लिए कुछ और बना दो। MTG मेरी जुत्ती। उसने चावल डालकर हाथ से प्लेट में दबा दिया और M की जगह NTG लिखकर एक आइडिया सोचा। प्लेट देखते ही मालिक चौंक गए। नौकरानी तुरंत, मालिक मैंने MTG लिखा था, लेकिन चावल तो बहुत स्टिकी होते हैं, शायद आकर आपस में चिपक गए और MTG बन गया। मतलब नौकरानी दी ग्रेट। एक दिन नौकरानी ने नमक की जगह सब्जी में ढेर सारा चीनी डाल दिया, क्योंकि कुछ देर पहले मालिक एक डब्बा सोन पापड़ी लेकर आए। अगर इस बुक्कड़ ने देख लिया तो पूरा खा जाएगी। वो नौकरानी से बोले, सुनो मेरे खून में शुगर लेवल डाउन हो गई है। डॉक्टर ने मुझे ये सोन पापड़ी खाने को कहा है, लेकिन तुम्हारा शुगर तो नॉर्मल है। अगर तुमने इन्हें खा लिया तो लेवल बहुत बढ़ जाएगी, जिससे तुम्हारी मौत होना तय है, इसीलिए इन्हें छूना मत। लेकिन नौकरानी मालिक की चाल समझ गई और उसने सब्जी में चीनी डालने का षड्यंत्र रचा। खाना खाते ही सन की, ये सब्जी इतनी मीठी क्यों है? नौकरानी तुरंत, मालिक आपका शुगर लेवल डाउन है ना, इसीलिए मैंने सब्जी में नमक की जगह चीनी डाला है। चुप, मेरा फिरकी ले रही हो? एक थप्पड़ लगाऊंगा यही मर जाओगी। नौकरानी जोर से रोने लगी। मालिक हमेशा से आप मुझे मारना, घर से निकाल देना यही चाहते हो। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं वो सोन पापड़ी खाकर शुगर लेवल बढ़ा के अपनी जान दे दूंगी। वो भाग के किचन गई। जब तक मालिक पहुँचे नौकरानी पूरा डब्बा खा चुकी थी। एक दिन नौकरानी ने बैंगन में छोटे छोटे कट्स लगाया और उनमें लहसुन और मिर्च डालकर भून लिया, क्योंकि सन की मालिक बॉलीवुड का बहुत बड़ा फैन है और जब से उन्होंने जैकी श्रॉफ वाली वायरल बैंगन रेसिपी देखा, उन्हें भी वैसा ही खाना है। एक सुबह नौकरानी सो रही थी, मालिक जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। 4 बज चुके हैं, तुम अभी तक सो रही हो? जल्दी से मेरे लिए जूस बना दो। कहा था ना सुबह जल्दी उठकर मुझे अक्षय कुमार की तरह फिट रहना है। रात को खाने में दाल रोटी देख सन की चिल्लाने लगा, ये क्यों लाई हो? बिरयानी कहाँ है? अरे मालिक, अक्षय जैसा फिट रहने के लिए यही खाना पड़ता है। 2 थप्पड़ कान पट्टी पे पड़ेगा और ज्ञान देना भूल जाओगी। सलमान खान रात को बिरयानी खाता है, तब जाके उसकी बॉडी इतनी अच्छी है। अब जाओ जल्दी से बना कर लाओ। सन की आदमी कभी अक्षय जैसा तो कभी सलमान शाहरुख जैसा। वो बिरयानी बनाकर ले गई। खाइए मालिक, लेकिन एक बात बता दूं, रोज रात बिरयानी और पूरा दिन ऐसी हरकतें करोगे तो आपसे कोई शादी नहीं करेगा और हमेशा आप कुंवारे रहोगे, बिल्कुल आपके सल्लू भाई जैसे। एक सुबह पत्नी ने आलू को लंबे लंबे आकार में काट कर फ्राई किया, फिर एक एक पीस गिनकर उन्हें 2 हिस्सों में बांटा, क्योंकि कंजूस पति को हर चीज हिसाब से करने को मांगता है। आलू तो सस्ती है, इसमें क्यों कंजूसी करवाती हो मुझसे? हो, आलू सस्ती हुई तो क्या, इसको फ्राई करने में जो तेल इस्तेमाल होता है वो तो महंगी है ना। कुछ देर बाद कंजूस दुकान जाने के लिए तैयार हुआ। पूरा दिन दुकान में रहते हो, इतना पैसा कमा कर क्या करोगे? करनी तो आपको कंजूसी ही है। थोड़ा टाइम मुझे भी दे दिया करो, अकेली रहकर मैं बोर हो जाती हूँ। हो बेबी, फिर तुम अपने मन को बहलाने के लिए द सीक्रेट लाइफ ऑफ माय सेक्रेटरी क्यों नहीं देख लेती? इसमें एक अमीर लड़का जो किसी को भी पहचान नहीं पा रहा है सिवाय उसके सेक्रेटरी की, बहुत ही मस्त रोमांटिक कॉमेडी शो है। मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? शो देखने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? ऊपर से आप ठहरे कंजूस। बेबी, इसके लिए पैसा नहीं चाहिए। अब MX प्लेयर और मिनी टीवी एक होकर Amazon MX प्लेयर बन गए हैं। बस प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करना है और ढेर सारे के ड्रामा सी ड्रामा तुम देख सकती हो, बिल्कुल फ्री, वो भी बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के। एक दिन पत्नी ने तरबूज काटकर छिलका अलग किया और उनसे सब्जी बनाकर पति को परोसा, क्योंकि कंजूस पति ने बाजार से आते ही कहा था, हो तरबूज में सिर्फ छिलका रहता है, मीठा हिस्सा ना के बराबर, इसीलिए फेंकने का सोचना भी मत। एक दिन पत्नी खरबूजा काट रही थी, तभी पति आकर चिल्लाने लगा, हो इन्हें फेंकने वाली हो, तुम्हें अकल कब आएगी? ये छिलके भी बराबर वजन में आते हैं, इनका फ्राई बना दो, दाल के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट होगा। लेकिन डिनर के टाइम पत्नी एक निवाला भी खा नहीं पाई, उसका टेस्ट बहुत कड़वा था। इनकी कंजूसी के चक्कर में मुझे भूखा रहना पड़ रहा है, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। अगले दिन नाश्ते में उसने अंगूर को गुच्छे से अलग किया और केले के छिलके निकालकर उन्हें अंगूर की डंडियों के साथ पति को परोसा। हो, ये क्या बेहुदा मजाक है? फिर पत्नी बोली, हो ये मजाक नहीं कंजूसी है जो मैं आपसे सीख रही हूँ। ये भी तो बराबर वजन में आते हैं, फेंक कैसे देती? कमेंट में बताओ, हो कंजूस को क्या पत्नी सुधार पाएगी?
एक दिन मालिक एक बास्केट संतरे लेकर आए, जिनकी खुशबू से पूरा घर महकने लगा। सीजन का पहला संतरे है, लेकिन मालिक मुझे कभी खाने को नहीं देंगे। हिम्मत करके वो जाकर मालिक से मांगने लगी, संतरे खाने हैं, ठीक है, लेकिन पहले ये 4 संतरे अच्छे से छिलकर लाओ, एक भी सफेद दागा नहीं रहना चाहिए। नौकरानी खुशी के मारे जल्दी जल्दी संतरे को अच्छे से छिलकर ले गई। लेकिन मालिक सिर्फ एक गुठली निकालकर नौकरानी को देते हुए बोले, तुम्हारे जैसे ढीले ढाले नौकरानी के लिए एक पीस भी बहुत है। गुस्से के मारे नौकरानी आग बबूला हो गई। अगले दिन मालिक के आदेश पर संतरे का जूस बनाया, जिसमें उसने बेहोशी की दवा मिला दी। पीते ही मालिक खुश हो गए। नौकरानी जल्दी से एक एक करके सारे संतरे खा गई, फिर छिलके को मालिक के सामने बिछा कर रख दिया। 3-4 घंटे के बाद जब उन्हें होश आया तो ये सब देख वो चौंक गए। मालिक, जूस पीते ही आपको इतनी स्वादिष्ट लगा कि आप पागलों की तरह सारे संतरे खाने लगे। फिर ओवरलोड होकर आपके पेट में दर्द शुरू हो गया और आप बेहोश हो गए। एक दिन खाना खाते टाइम मालिक ने मैगी वाली एक वीडियो देखा और उन्हें खाने का बहुत मन हुआ। वो नौकरानी से बोले, मुझे ये सब नहीं खाना, ले जाओ यहाँ से और 2 मिनट के अंदर मैगी बना कर लाओ। नौकरानी हताश हो गई। बना दूंगी मालिक, लेकिन 2 मिनट सिर्फ कहने के लिए होती है, असल में ये इम्पॉसिबल है। चुप, जल्दी जल्दी बनाओगी तो जरूर बनेगा। जाओ, 2 मिनट है तुम्हारे पास, वरना तीसरे मिनट तुम घर से बाहर। नौकरानी भाग के किचन गई और गैस पर पानी चढ़ाया, फिर तेजी से प्याज टमाटर को काटा। ये सब में उसके 1 मिनट चला गया। बाकी 25 सेकंड में मैगी मसाला डालकर इन सबको उबालने लगी। तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ी, सिर्फ 30 सेकंड बचाए, इतने में तो मैगी कच्चा रह जाएगा। अगर पकने का वेट किया तो घर से निकाली जाऊंगी। उसने दिमाग लगाया और कलर मिलाकर मैगी को पूरा काला बना दिया। वो जल्दी से सनकी के लिए ले गई। मालिक हैरान क्यों हो गए? 2 मिनट में पकाने के लिए गैस बहुत तेज कर दिया था, इसीलिए मैगी जल गई। खा लीजिए 2 मिनट मैगी। कमेंट में बताओ, क्या 2 मिनट में मैगी बन सकती है?